अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तो सनम ज़बान चौधरी सबड़ शराज। इस टाइम जी नाज़रीन वीडियो दसी रहे चकसवाड़ ज़िला मीरपुरज़ाद कश्मीर हज़रत आयशा मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल है जरा नाज़रीन बंद माली चकसवाड़ ज़िला मीरपुरज़ाद कश्मीर 18 जनवरी सन 2025 अज नाज़रीन रोज़ हफ्ता एक रोज़ा जरा नाज़रीन कैंप लगा अज डर्माटोलॉजी फ्री कैंप है अज नाज़रीन किसी तादादी बंदे भी जमा हुए हैं वो भी दसने तो बाकी नाज़रीन अगर जो वीडियो दसने जज़ाकल्लाह खैर। इस तरह नाज़रीन अंदर जुले होना तकने सुरताल क्या है माशाल्लाह नाज़रीन तक सकने हो कैमरे भी लगे हैं। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनती है। अल्लाह पाक सब खुश रखे आमीन सुमामीन। तो बाकी नाज़रीन तक सकने किसी तादादी बंदे की बैठे सामने तो बाकी नाज़रीन इस साइड लेडीज़ बैठे हैं। ज़्यादा कैमरा क्लोज ना करना इस वजह से नाज़रीन में मुनासिब ना समझना। तो बाकी नाज़रीन खजूर बूटा भी तक सकने हो। अल्लाह पाक सब खुश रखे आमीन सुमामीन। तो बाकी नाज़रीन का जी दसने अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत पाक ठीक है जनाब? नहीं अल्लाह पाक खुश रखा है जनाब। कितनी पर्ची कटी हुई इस टाइम माशाल्लाह? 74 74। अच्छी गल बहुत दवाइयां भी कितनी थे अल्हम्दुलिल्लाह क्रीमां सारी ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਐਲਰਜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ब्रोफिन एंटी एलर्जिक सारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सर अवेलेबल है। तकरीबन 3-4 मरीजों की इस वाली मेडिसिन दे चुके हैं माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जनाब। 74% डॉक्टर साहब तो सबसे पहले अपना तारुफ करवाएं। जी मेरा नाम डॉक्टर सुंदर शफी है। मैं FCPS डर्माटोलॉजी में रेजिडेंसी कर रही हूँ ड्यूरिंग फ्रॉम CMH खालिया। और आज यहाँ पे मेरे साथ फेलो डॉक्टर्स थे, इन्होंने मुझे इस कैंप का बताया था कि यहाँ पे लोगों के लिए कि उनकी वेलफेयर के लिए यहाँ पे स्किन की ज़रा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बीमारियाँ हैं, तो इसके लिए उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। तो आज के दिन मैं यहाँ पे आई हूँ। वेलकम करते हैं आपको चकसवारी में। ये बताएं कि काफ़ी सारे पेशेंट आप सुबह से चेक कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पे लोगों को मसले आ रहे हैं जिनके हवाले? देखिए मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जैसे कि लोगों के मसले मसाइल हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि लोगों की मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ की मुख्तलिफ जैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे मोस्ट कॉमनली जो साबुन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, अक्सर लोग जो है एंटीसेप्टिक सोप्स यूज़ कर रहे हैं जैसे डिटोल, सेफगार्ड, लाइफबॉय, इस तरह के साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आम स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। वो आम आपको कोई बीमारी हो या इन्फेक्शन हो तब इस्तेमाल करें तब तो वो फ़ायदेमंद है, लेकिन आम रूटीन में अगर जो इस्तेमाल करो घरेलू यूज़ के लिए वो नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी अभी तक मरीज़ देखे हैं सबका यही था कि वो उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। तो ज़्यादा उनका यही था कि खुश्की वगैरह के ज़्यादा मसाइल थे, अभी तक जो है इतना चेक किया। बाकी स्केबीज़ बहुत कॉमन थी, ठीक है, काफ़ी पूरी फैमिली से इन्वॉल्व थी, उनको बताया, गाइड किया, उनकी ट्रीटमेंट का बताया। तो बाकी साथ कुछ बीमारी हैं भी जैसे सोराइसिस वाले के 2 अभी तक कुछ पेशेंट्स 2 देख चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो उसका उनको बताया, गाइड किया है। नेक्स्ट क्योंकि ज़्यादा ट्रीटमेंट स्किन की जितनी भी डिजीज़ होती है एकदम से आप इलाज नहीं कर सकते, यही है गाइड कर सकते हैं उनको, नेक्स्ट उनको फॉलोअप के लिए बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई साबुन भी लादा होना चाहिए, टावल भी लादा होना चाहिए इसके साबुन देखिए अलाइदा का ये मतलब है कि आपने एंटीसेप्टिक्स नहीं करनी, ठीक है। जैसे हमारा लक्स साबुन है वो एंटीसेप्टिक नहीं है, ठीक है, जिस तरह केमिकल होता है। जो हमारे एंटीसेप्टिक का मतलब है जरासीम मारने वाले साबुन, जैसे लाइबॉय हो गया, ये जरासीम मारने वाला साबुन है, डिटोल हो गया, इसमें ये लाइबॉय डिटोल, ये जरासीम मारने वाले साबुन है, ये हम आम रूटीन में नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके जितने भी अभी तक इलाके के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो आम रूटीन में ये साबुन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मेरा मकसद ये था इनको बताने का कि आपने जो आम रूटीन है उसमें ये साबुन इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। आम रूटीन में आप जो नॉर्मल साबुन इस्तेमाल होने रहते हैं जैसे लक्स हो गया, ये डव हो गया, ये इस्तेमाल करें, जरासीम मारने वाले साबुन इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ये बताएं वेदर की वजह से कौन कौन से अमराज हो सकते हैं खास करके बच्चों में और बुजुर्गों में? देखिए वेदर जिस तरह के ड्राइनेस है, ठीक है, ड्राइनेस से मुख्तलिफ स्किन की जैसे एक्जिमा वगैरह, अगर बच्चों में पैदाइशी उनको खारिश है, जैसे खुश्की है, खुश्की आप समझिए, ठीक है, एक्जिमा जिसे कहते हैं वो है, तो वो ड्यूरिंग जैसा सर्दियाँ हैं, खुश्की वाला मौसम है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो उनका इलाज हो रहा है पहले से, तो उसमें ये होता है कि सर्दियों में आपको इलाज थोड़ा मज़ीद करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इनको खुश्की होगी तो वो स्किन का एक्जिमा ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर में जो है वो खुश्की वगैरह ज़्यादा हो सकती है, वैसे भी हो तो वो ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। तो मैडम फोक की वजह से नहीं, चेहरे पर जो फोक पड़ता है उससे भी फोक का ज़्यादा तो रेस्पिरेटरी का होता है, अंदर इनहेल करके वो ज़्यादा हो सकते हैं। स्किन की जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं तो वो थोड़ी वर्स हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया कि एक्जिमा वगैरह जिनको हो सकते हैं, ठीक है, खुश्की की मुख्तलिफ होती हैं बीमारियां, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं फोक की वजह से। लेकिन ज़्यादा फोक का अंदर जो होता है रेस्पिरेटरी जो सांस की तकलीफ वो ज़्यादा हो सकती है। अच्छा ये बताइए, जो हाथों को और पाँव को खास तौर पे ये जो जल्द स्किन थोड़ी सी उतरना शुरू हो जाती है,
इसका क्या इसकी वजह ये होती है कि किसी चीज़ से एलर्जी होती है, ठीक है? वो या तो हमारे पौधे, सब्ज़ा या आपके जैसे सीमेंट हो गया काम के, या अगर सरफ़ वगैरह जैसे ख़वातीन घरेलू होती हैं, सरफ़ वगैरह, साबुन वगैरह इस्तेमाल कर रही थी बर्तन धोने वाले, वो किसी न किसी चीज़ से आपको एलर्जी होती है, ठीक है? तो उस चीज़ को हमने उससे बचना होता है। जैसे अगर किसी को साबुन, सरफ़ उन चीज़ों से मसला है, तो उसमें क्या कहते हैं कि उन चीज़ों से थोड़ी-सी बचत इस तरह हो सकती है कि जो बड़े दस्ताने होते हैं, ठीक है? वो पहन के आप काम करें, ठीक है? ठीक ये है। वाले दस्ताने जो ग्लव्स ये वाले नहीं, ठीक है? ये तो अस्पताल में जो हम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं ये वाले नहीं, उनके लिए अलग एक ख़ास तौर पे होते हैं, हम बाज़ारों से मिल जाते हैं प्लास्टिक के, वो वाले दस्ताने पहन के काम करें। पौधे-शौधों से अगर किसी को अगर जड़ी-बूटी से कोई उनको है उससे, तो उस चीज़ से बचना पड़ता है, ठीक है? इसके अलावा कैल्शियम की वजह से नहीं, कैल्शियम ये हमारा एक मिसकंसेप्ट है, कैल्शियम की वजह से इस तरह के जनरली स्किन डिजीज़ेज़ होती नहीं है, ठीक है? और जो आते हैं कि व्हाइट स्पॉट्स वगैरह होते हैं चेहरे पे जो सफ़ेद धब्बे जिसे आप कहते हैं, अक्सर लोगों का मिसकंसेप्ट होता है कि ये कैल्शियम की कमी से होता है, वो खुश्की की एक किस्म होती है, ठीक है? पिटियसिस अल्वा जिसे हम कहते हैं, ठीक है? वो खुश्की की एक किस्म है, उसमें ये कैल्शियम का कोई इतना रोल नहीं होता, ठीक है? हाँ, वैसे मुख्तलिफ हो सकती हैं, मल्टीविटामिन्स आपको ले लेने चाहिए, बेहतर होते हैं स्किन के लिए, लेकिन वो एक मिसकंसेप्ट है, वो इस चीज़ से वो खुश्की की वजह से एक होता है। अच्छा, लास्ट पे ये बताएं कि क्या कुछ एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जिससे आमतौर पे घर में लोग उनको इख्तियार करें तो वो इससे बच सकते हैं, आपके स्किन के हवाले से? स्किन के हवाले से एक तो पहले ही जिस तरह की हमारी डिस्कशन हुई है, तो साबुन इस्तेमाल का मैंने बताया कि साबुन आप जैसीन कुछ साबुन इस्तेमाल ना करें, ठीक है? आम रूटीन में वो इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये कपड़ों में अगर हम सरफ़ वगैरह जिस तरह के बहुत हमारी रूटीन है कि ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो गए, मैले हो गए, तो इतने वो सरफ़ का इतना मतलब इस्तेमाल इस तरह का नहीं होता। वो आम रूटीन में आप 1 से 2 चमचे ही इस्तेमाल करें पूरी वॉशिंग मशीन में, ठीक है? तो वो नुकसान उसका रह जाता है, अगर कपड़ों में सरफ़ रह जाए तो स्किन की बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं, ठीक है? तो उसका एक ये है कि आप वो सिर्फ कम इस्तेमाल करें कपड़ों में, ठीक है? मैं अभी तो इतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि आपने साबुन कौन-सा इस्तेमाल करना है, सरफ़ वगैरह कम इस्तेमाल करें। दूसरा जिन लोगों को जड़ी-बूटी या जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट इस तरह के पौधे-शौधे अक्सर होते हैं बाहर, अगर आपको एलर्जी है तो उससे बचाव कर सकते हैं आप इस तरह, ठीक है? उनसे आप परहेज़ करें, ठीक है? और अच्छा आपने अगर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ओवर द काउंटर जैसे कि अगर हमें कोई भी मसला होता है तो हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे बेटोवेट ले लो, प्रोवेट ले लो, ठीक है? आराम आ जाएगा, जिंद का जी लगा लो ट्यूब आराम आ जाएगा। देखिए वो स्टीरॉइड होते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ हम भी मैक्सिमम जो डिजीज़ होती है हम स्टीरॉइड ही देते हैं, ठीक है? लेकिन हर बीमारी में उसकी डोज़ेज अलग होती है। किसी में होता है हम चेहरे के लिए अलग देते हैं, जिल्द के लिए मतलब बाकी जिस्म पे हो तो अलग देंगे। एक तो उसकी डोज़ का भी डिफरेंट होता है, दूसरा होता है कि उसकी नाम मुख्तलिफ मतलब आते हैं, ठीक है? तो हमने अलग डिजीज़ में अलग तरह का देना होता है। लेकिन ओवर द काउंटर जो लोग जाते हैं साथ ही जैसे दाना निकल गया मुँह पे तो प्रोवेट लगा दी, बेटोवेट लगा दी, इस चीज़ का उनको बहुत नुकसान होता है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ओवर द काउंटर आप ना यूज़ करें, ठीक है? जी या मैडम, खुद आप से क्रीमें ना सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जिस हॉस्पिटल बैठते हैं उसका भी नाम बता दें प्लस टाइमिंग भी बता दें। देखिए, मैं अभी तो फ़िलहाल अपना प्राइवेट नहीं खा रही, ठीक है? मैं सीएमएच खानिया में ही होती हूँ, ठीक है? तो प्राइवेट फ़िलहाल मैं अभी नहीं खा रही, ठीक है? शुक्रिया ये मैडम। तो अभी थैंक यू कैंप के टाइम लिए था, देने का। लोगों के लिए था कि उनके लिए फ्री चेकअप के लिए तो मैं आ गई, वरना अभी तक मैंने प्राइवेट स्टार्ट नहीं किया। चलो इंशाल्लाह वो भी बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू जज़ाकल्लाह टाइम खैर। देने का, बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब का पूरा तारुफ क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद महबूब है। ये हज़रत आयशा मेमोरियल अस्पताल है, ट्रस्ट अस्पताल। इसकी जनाब हाजी बशीर साहब, हनीफ साहब और एक दो चैरिटियन वर्कर इन काइंडनेस और मेक इट वेल वो इसी चलाई रही हैं। ते प्रोजेक्ट है जिहड़ा जिहड़ी बिल्डिंग है या नूर वेलफेयर ट्रस्ट नहीं है, उन्हें MOU ने तहत इन्हों दा अस्पताल ते सिविल चलाने ने उन्हों तकरीबन सितंबर तो ओपनिंग हुई सी, फिलहाल चलना पिया। हर महीने तकरीबन कोशिश करने हैं कि उन्होंने हिदायत हैं कि कैंप लाओ और इस इलाके ने अवाम वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा ताकि फ़ायदेमंद हो सके। ते मजीद जेह्ड़े ओवरसीज उन्हें इसको क्या मैसेज देना चाहने हैं, सपोर्ट करनी चाहिए ट्रस्ट ना या नहीं करनी चाहिए इसने वाले जी होते हुए? बिल्कुल, बहुत अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं इस अस्पताल और ओवरसीज़ की चाहिए ना कि इस अस्पताल की ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कर सपोर्ट कर ताकि इस इलाके की अवाम वास्ते ज़्यादा फ़ायदा हो सके बेशक। और ज़्यादा सहूलतां दियाँ जा सकन। ज़ाहिर है मेन रोल तो फंडिंग ने होना, जितना फाइनेंशियल मजबूत हो सी इतने ज़्यादा सहूलतां दियाँ जा सकनी हैं। माशाल्लाह। बाकी आज दा जेह्ड़ा कैंप है इसने हवाले नाल अगर पाना चाहने जी असा बिल्कुल सिलेक्ट करने हैं, कोशिश करनी है हर महीने में केड़ी चीज़ ना कैंप लाया जाए। इस दफ़ा स्किन असा लाया है, CMH खानिया तो डॉक्टर साहब आई हैं, ये बड़ी क्वालिफाइड हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। ते अवाम की चाहिए ना कि अच्छा ना इसको फ़ायदा उठान, क्योंकि
ते खासकर गरीब आवाम वास्ते बड़ा मसला है कि किसी स्पेशलिस्ट को जाइए चेक करवाना, बड़े अखराजात होने, बहुत सारे मसाइल हैं। तो चलो अस अपनी तरफों कोशिश करने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह ने फ़ायदे पहुँचाई सकें। ये कितना कैंप है? था चौथा कैंप है या ये चौथा कैंप है जी, तकरीबन हर महीने से कैंप लाने हैं। क्या कुछ मरीजाना यानी कि रहना होता है? मरीज तकरीबन 200 तो ऊपर ही होने न हर बारी 300 400 माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। टाइम सर्दी होने बावजूद फिर माशाल्लाह मिशा करा 90 80 के करने पे आया मजीद बंदे होने आई अच्छा आए दिन बंदे बड़ा उसके आगे बड़ा अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह। और बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, अल्लाह पाक से खुश रखे जी। आई साहब सो को मैसेज देना चाहते हो? सर असा दी आने अल्लाह वास्ते जरा कसम मौका है अस कोशिश करने कि थे लोगों की खिदमत की बहुत बड़ी ज्यादा है जिससे बड़ी अल्लाह ताला से इज्जत है। इसलिए कहते देखो आवाम ते थे बहुत ज्यादा और सारे हालात सुन सामने के कितने मुश्किल हालात थे लोग गुजारा कर रहे तो सोच तो सारे नहीं है भाई असा अपनी ईमानदारी हले हाल करता सब बेहतर थी बेहतर थे लोगों की खिदमत करा। सही गल है जी साहब। मैं से नाल सवाल थोड़ा है मैंशन करना हूं, गरीब बंदा जरा इथों मीपर जासी अच्छी जान खान पीन 4-5 हज़ार विच तकरीबन इन्वेस्टमेंट हो जानी इथे अच्छी के अगर फ्री चेक कराई और सी ते थोड़े मोंगे लगे सोच दई है जी दवाई मुफ्त देने डॉक्टर साहब तकड़े मुफ्त ने सारी चीजें जिन्हें ने इन तेरे मसलन सफर करना मीर पे ना तुझे पता बड़ा मुश्किल है गरीब बंदे दिहाड़ नहीं कर सकते तो उन लोगों की जो फैसिलिटी था दी जाए इंशाल्लाह प्रोग्राम ते बाकी बाकी सारी आज तालिब साहब ये बहुत तावन कर रहे हैं नसन अस्पताल ना जी इन मतलब जो भी ने साखने हाजिर होने ना टाइम हाजिर होने इन फाइनेंशियल भी वैसे मोरल भी हर तरह ने सन सपोर्ट करी तो इन्होंने बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पूरी टीम ही माही तरफ खड़ाई तसीन पेश करना माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हो। अल्लाह पाक से मजीद सेहत दे, मजीद अच्छी इज्जत दे अल्लाह ताला ते बाकी हुन तुसां कोई और गल बने चाहने मेहरबानी पालन वाले ना वैसे